हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 28। यहाँ पर हम आप सभी के साथ साझा करेंगे बाबू लोग टॉप PYQ लेवल क्वेश्चन जीके जीएस के ऊपर। जो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कौन सा एग्जाम को कवर कर रहा है। SSC CGL पकड़ लीजिए बाबू लोग, आप लोग SSC CHSL पकड़ लीजिए और वो सारे SSC एग्जाम पकड़ लीजिए जहाँ पर जनरल अवेयरनेस तथा जीके जीएस सिलेबस पे रखा हुआ है। आप लोग जनरल स्टडीज भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेटा हम लोग को ऐसा करके बाबू लोग प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, जनरल स्टडीज एक ही विषय हो गया बाबू लोग। हम लोग को एक ऐसा पैरामीटर में पढ़ना है जो हम लोग कोई एक एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का तैयारी करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम में हम लोग बैठ जाए जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए बाबू लोग, ठीक है। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई भी स्टेट का PCS एग्ज़ाम देना चाह रहा है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी रेलवे का एग्ज़ाम देना चाह रहा है और कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहा है, अगर उस एग्ज़ाम में जीके जीएस तथा जनरल अवेयरनेस तथा जनरल स्टडीज़ कुछ भी बोल लीजिए आप लोग, अगर सिलेबस में रहा तो आप लोग जनरल अवेयरनेस का जो प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने चालू किया इस चैनल पे, आप लोग इधर से प्रैक्टिस कर पाओगे। एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ मैं, इसी चैनल पे उपलब्ध है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए बाबू लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू लोग, बहुत ही बेहतरीन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हिच इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लैटीहेलमिन्थस। कहाँ पर फाउंड हो रहा है बोलिए? प्लैटीहेलमिन्थस पे फाउंड हो रहा है। सेल कैसा है बोलिए? एक्सक्रीटरी सेल है, ठीक है। दैट एक्ट्स लाइक अ किडनी, एक्सक्रीटरी मतलब किडनी हो गया। रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीटरी मतलब क्या हो गया बाबू लोग? जो अपना शरीर में जो मटेरियल का अपना शरीर में कोई कार्य ना बचा, जो कुछ फंक्शन ना बचा, मतलब जो भी पॉइजनस मटेरियल हो गया, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया जिसका कोई काम नहीं है अपना शरीर पे, उसको बाहर निकल के फेंक देता है। यही तो हो गया वेस्ट मटेरियल। थ्रू फिल्ट्रेशन, कौन सा प्रोसेस में बाहर निकलता है बोलिए? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बाहर निकलता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोसेस हम लोग का तराजू से भी जो होता है, प्लैटीहेलमिन्थस का तराजू से वही होता है। जो मटेरियल काम में नहीं आता है उसको शरीर में रखना नहीं है, बाहर कर देना है, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थस भी यही सिस्टम पे ही चलता है, जो उसका शरीर में काम नहीं आता उसको बाहर निकल के फेंक देता है, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है बोलिए? किस माध्यम से हो रहा है कार्य? किडनी का माध्यम से हो रहा है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जा रहा है, ठीक है। सेल का नाम क्या है गुरुजी? फ्लेम सेल है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है। फ्लेम सेल कहा जा रहा है। ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है बाबू लोग। आशा कर रहा हूँ अब सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Reserve Bank of India introduced a comprehensive regulatory framework for NBFC -एक दिया गया है MFI on डैश। कब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चालू किया गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन अ कम्प्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन डैश 2 दिसंबर 2011 को किया गया था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन तब सही हो रहा है हम लोग का? ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही ऑप्शन जा रहा है बाबू लोग।
ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही ऑप्शन जा रहा है, 2 दिसंबर 2011। ठीक है बाबू लोग, एनबीएफसी का फुल फॉर्म में बोल दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कहीं पे पूछा जा सकता है। एनबीएफसी का स्टैंड फॉर बोलने के लिए बोला जा सकता है। एनबीएफसी का पूरा नाम भी बोला जा सकता है। एनबीएफसी का पूरा नाम आप लोग लिख लीजिए, एन फॉर नॉन, बी फॉर बैंकिंग, ए फॉर फिनेंशियल, सी फॉर कंपनी। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी को हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं। अच्छा चलिए मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एनबीएफसी कहाँ पर लिखूँ बाबू लोग, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी को एनबीएफसी कहा जाता है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू लोग। और एमएफआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, एमएफआई का इधर लिख दे रहा हूँ बाबू लोग, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, एमएफआई का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, एम फॉर माइक्रो, एफ फॉर फाइनेंस, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी नहीं लिख रहे हो, क्लास के साथ साथ लिखना भी जरूरी है बाबू लोग। अगर मेरे साथ क्लास में नोट डाउन कर लोगे, नोट को जॉट डाउन कर लोगे तो आप लोग के लिए आसान होगा बाबू लोग। एनबीएफसी का देख लीजिए, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी बोला जाता है। एमएफआई का क्या बोला जाता है, एम फॉर माइक्रो, एफ फॉर फाइनेंस, आई फॉर इंस्टीट्यूशन। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू लोग। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में नोट डाउन कर लेना सही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के कारण से मैं बोल रहा हूँ बाबू लोग। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है बाबू लोग, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश। आर्टिकल 148 क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग के लिए सही जा रहा है, ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही जा रहा है बाबू लोग, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही जा रहा है बाबू लोग। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश, ऑप्शन सी से ही जा रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ क्लास में बैठते हुए नोट बना रहे, उस सारे विद्यार्थी से मैं कहना चाह रहा हूँ, और एक बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट के लिए ही ऑडिट करते हैं। ऑडिट किसका होता है बोलिए, ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर का भी ऑडिट करता है, स्टेट का भी करता है। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है गुरुजी, ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही जा रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही जा रहा है बाबू लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का सीएजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए, सीएजी कहा जाता है बाबू लोग, ठीक है। सी फॉर कंट्रोलर, ए फॉर ऑडिटर, जी फॉर जनरल ऑफ इंडिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ रहा है बाबू लोग। अगर मेरे प्यारा विद्यार्थी अगर सेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा अपना दोस्तों यारों के साथ थोड़ा साझा भी करिए, ठीक है।
थोड़ा लाइक साइक भी करते चलिए, इससे हम लोग को मोटिवेट आता है बाबू लोग, ठीक है। अपने बड़े भाई के लिए कीजिए ना, अपने गुरुजी के लिए कीजिए ना, अगर दोस्त समझते तो दोस्त के लिए कीजिए बाबू लोग, ठीक है। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 बढ़िया से, बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कंपनीज शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही जा रहा है, 180 डेज, 180 डेज हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है बाबू लोग, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कंपनीज शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, 180 डेज, ठीक है बाबू लोग। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is a true, बहुत ही बेहतरीन और एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन के नज़रिए से। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम देना चाह रहा है, यूपीएससी देना चाह रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही कारगर होगा बाबू लोग, ठीक है। सीजीएल वाले के लिए तो होगा ही, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन जो मेरे प्यारे विद्यार्थी कॉपी में नोट बनाते जा रहे हैं मेरे साथ, आप लोग लिख लीजिए बाबू लोग, थोड़ा पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और नहीं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा जा रहा है। पहला बोला जा रहा है COP 28 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया। COP 28 कहाँ पर बोला जा रहा है होगा, न्यू दिल्ली इंडिया में होगा बोला जा रहा है। देखिए ये तो गलत बात है, ठीक है। COP 28 इंडिया में तो नहीं होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में COP 28 हेल्ड हुआ, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। तो ये तो हम लोग के लिए गलत हो गया बाबू लोग। सेकंड क्या बोला जा रहा है, सेकंड इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1995, ठीक है, 1995। ये बात एक बिल्कुल सही है बाबू लोग, इसका मतलब 2 नंबर वाला इंफॉर्मेशन सही है। थर्ड वाला इंफॉर्मेशन देख लेते, द फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस, गलत, पेरिस फ्रांस में नहीं हुआ था, ठीक है बाबू लोग। कहाँ पर हुआ था, बर्लिन जर्मनी पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू लोग, बर्लिन जर्मनी पे हुआ था। बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ओनली 2 ओनली 3, देखिए 2 तो सही है लेकिन 3 नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं जाएगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ओनली 1, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ओनली 1 एंड ओनली 2, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ओनली 2। हम लोग के लिए कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है बाबू लोग, ऑप्शन डी करेक्ट जा रहा है बाबू लोग, ठीक है। समझ के कर लीजिए, पूरा समझ के आंसर को करना है बाबू लोग। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग, तो कृपया अपने गुरुजी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, कुछ भी आप लोग समझ लो, थोड़ा लाइक साइक करते चलिए बाबू लोग, ठीक है। और अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर लीजिए। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी आने वाले SSC CGL टायर 2 तथा CGL मेन एग्ज़ाम दे रहे, वो सारे विद्यार्थी को मेरा तरफ से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को बाबू लोग। और एक निवेदन भी है आप सभी से, सर्दियों का मौसम चल रहा है बाबू लोग, कृपया आप सभी अपने आप का ध्यान रखिए बाबू लोग। जो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू लोग, नोटिफिकेशन मिलने के लिए। कोई भी नया कंटेंट डाला जाएगा, कोई भी नया पोस्ट डाला जाएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसीलिए बोला जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा लीजिएगा बाबू लोग। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।